मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने इस YouTube चैनल की खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब रिश्तों से दुश्मनी शुरू होगी। तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि इस प्रकार से घटना हमारे जीवन में क्यों होने जा रहा है, लेकिन अब आपको यकीन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सच में आपकी कुंडली यह जानकारी दे रहा है। अब तक तो आपके रिश्ते आपकी एक परेशानी में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा। हर परेशानी में आपके रिश्तों ने आपको सचमुच में मदद किया। इससे आपको खुद पर गर्व हुआ कि मेरा कोई अपना है परेशानी में साथ देने के लिए। इससे आपको खुशी भी हुआ, लेकिन अब वही रिश्तेदार दुश्मनी में अंदर ही अंदर आपके प्रति बिल्कुल बदल चुका है और वह आपकी खुशियों को गलत नजरिए से देख रहा है। अब उसका यही इरादा है तुम खुश ना रहे, लेकिन तुम अभी भी पहले जैसे इसके ऊपर विश्वास कर रहे हो। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, इस बार सचमुच इसके ऊपर विश्वास करके आप विनाश की ओर जा सकते हैं। आप धोखे का शिकार बन सकते हैं। आपकी सारा संपत्ति उनके हाथों में जा सकते हैं। यहां तक कि आपकी चैन हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। आपको एक एक खुशी की सांस लेने के लिए तड़पना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अभी आप जीवन में हर खुशियों से मुक्त हैं। हर खुशियां आपको मिल रही हैं, हर चीज आपको आसानी से मिल रहे हैं और भाग्य भी तुम्हारी पक्ष में है। तुम जो काम कर रहे हैं वह सफल हो रहा है और बहुत सारी चीज आपके कदमों में है। लेकिन अब वही लोग, वही रिश्तेदार इन सभी चीजों को देखकर कहीं ना कहीं आपकी खुशियों से जल रहा है। आपकी खुशी को देखकर अंदर ही अंदर गलत कदम उठाना चाहता है। लेकिन जब तक इन्होंने आपके खिलाफ गलत कदम उठाएंगे, उनसे पहले आपको सावधान हो जाना है। हां दोस्तों, इस बार पहले जैसे आपका विश्वास उन लोगों पर रहा जो सच में एक समय में चैनी को समझता था, आपकी दर्द को समझता था, तो दोस्तों आपके जीवन विनाश हो सकता है। आप विनाश की ओर बढ़ सकते हैं और आपका हर धन दौलत संपत्ति अपनी तरफ कर सकता है। अभी तो आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इन 24 घंटे के अंदर तुम्हारी कुंडली द्वारा यह खबर हमें मिल रहा है। और यकीन मान लीजिए, आपकी कुंडली जब भी जो खबर हमें देता है वह कभी झूठी साबित नहीं होता है। आज की इस वीडियो को जो नजरअंदाज करेगा वह आने वाले समय में अपने ही मेहनत किए हुए खुशियां नहीं ले पाएंगे और वह सभी खुशियों से वंचित हो जाएंगे जो उनके पास अभी है। यहां तक कि उनको अपने संपत्ति के लिए भी रोना पड़ेगा। एक प्रकार से कहा जाए तो वह अपने जीवन में हर चीजों के लिए तड़पेंगे। आखिर इतनी बड़ी न्याय हमारे साथ कौन करने वाला है? वैसे तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे तो बहुत रिश्ते हैं, बहुत रिश्तेदार हैं। हर किसी के जीवन में तरह तरह के रिश्तेदार होते हैं और आपका भी बहुत सारा रिश्तेदार है। लेकिन उनमें से सभी के सभी लोग आपकी खुशी को गलत नजरियों से देखा नहीं रहा है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशी को देखकर गलत नजरिए से देख रहा है। बस उसी से आपको बचना है। आज की इस वीडियो को, इन सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी विनाशकारी चीजों के बारे में भी उल्लेख करेंगे जो आपके घर में अक्सर शमशान का रूप ले रहा है, जो अक्सर आपके घर में चीज रहने के कारण आपके घर की बर्बादी हो रहे हैं। कुछ ऐसी चीज आपके घर में रखा हुआ है जिसकी वजह से आपके घर शमशान का रूप ले रहा है। हां दोस्तों, आज का वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। उससे पहले जितनी भी प्रभु श्री राम जी और बालाजी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। बालाजी की कृपा से आपकी सभी संकट दूर हो जाएंगे। तो आप सभी लोग बालाजी श्री राम का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लगा दीजिएगा। सच में भगवान के सामने जो भी मुसीबत को रखते हैं वह मुसीबत दूर हो जाते हैं। अब दोस्तों, आप लोग बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाइए। इन 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कई प्रकार की छोटी बड़ी घटनाएं होगी और कई प्रकार की नुकसान भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। और यह क्यों और किस कारण से होने वाले हैं? इनमें हमारी खुद की गलती होगी या फिर कोई हमारा खुद की पाप कर्म से इस प्रकार की होने वाले हैं? यह तो आपको अभी तक शायद मालूम नहीं है, लेकिन गुरुजी सारी जानकारी कुंडली एक एक करके स्पष्ट करके बताने वाले हैं।
बस तुम गुरुजी के बात मानकर अंत तक इस वीडियो में बने रहे। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में अक्सर हर कार्य आज तक उल्टी सीधी हुआ है। आपने जो जो बड़े सपने देखा है वह पूर्ण होने के अलावा उल्टा आपको तकलीफें मिली हैं। जीवन में आप कई बड़े सपनों को लेकर रात दिन मेहनत किया, संघर्ष किया, लेकिन जीवन में एक भी खुशी ना मिलने के बजाय और तकलीफें मिली। यहां तक कि तुम जिस प्रकार से सोचे कि हमारे जीवन में हमारे मेहनत के अनुसार हमें सफलता मिलेगी, लेकिन तुमने मेहनत करते गया, लेकिन तुम्हें आज तक कोई बेहतर परिणाम नहीं मिला। जबकि इंसानों को मेहनत का फल अवश्य ही मिलते हैं और उनमें भगवान का योगदान होते हैं। हर किसी की मेहनत को देखकर भगवान उन्हें मेहनत का फल देते हैं, लेकिन बार बार भगवान भी तुम्हें फल देने से इनकार किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हर बार तुम्हें जीवन में मुसीबत का दरवाजा ही देखना पड़ा। तुम सोचा कि हम अपने जीवन से मुसीबत को दूर करेंगे और अपने भगवान के सामने खूब प्रार्थना की, लेकिन हर बार आपकी प्रार्थना के अनुसार तुम्हें कुछ नहीं मिला। कहते हैं कि जब कोई गलत इंसान हमारे घर में हो या फिर गलत रिश्तेदार हमारे संबंध में हो जो अक्सर नकारात्मक हो और बुरी शक्तियों से जुड़ा हुआ हो, तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ हो, तो यह इंसानों के कारण हमारी हर मेहनत पर पानी फिर ज्यादा है। हमारी हर मेहनत असफल जाता है, हमारी मेहनत का कोई अच्छे फल नहीं मिल पाता है। और आपके भी जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, आपकी रिश्तेदारी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद नकारात्मक है और इसके प्रभाव से कहीं ना कहीं आपको भी जीवन में तकलीफें मिल रही हैं। इसके प्रभाव से तुम्हें आज तक जीवन में कोई बेहतर फल नहीं मिला है, कोई बेहतर परिणाम नहीं मिला है। जो आप अक्सर सोचते हैं उससे बिल्कुल उल्टा होता है। तो अब आपको यह जरूरी जानना है कि आखिर वह कौन सा नकारात्मक इंसान है जो एक बुरी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, जो तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। अभी तुरंत ऐसे इंसानों को आपको जानना है, क्योंकि तुमने बार बार अपनी किस्मत को दोषी ठहराया, खुद का नसीब को दोष दिया। लेकिन हर बार आपकी किस्मत आपको नहीं रुलाया, हर बार आपकी किस्मत तुम्हें इतना तकलीफ नहीं दिया, बल्कि आज तक जो तुम्हें तकलीफें मिली इसका कारण केवल आपके अपने ही लोग बन रहे हैं। कुछ लोगों की नजरें भी इतना खराब होते हैं कि उसकी नजर हमारे परिवार में बढ़ते ही परिवार वाले लोगों की स्वास्थ्य बिगड़ने लगते हैं। जब भी किसी चीजों पर पड़ता है तो वह चीज अक्सर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही यह नकारात्मक इंसान है जो खुद गलत है, और यहां तक कि इन लोगों के साथ रहकर आप भी गलत हो रहे हैं। जबकि आप जीवन में कोई गलत कदम नहीं उठा, किसी को तकलीफ नहीं दिया, किसी के लिए बेवजह कुछ गलत कदम नहीं उठाया। आपका दिल बहुत बड़ा है। अगर कोई अपने जीवन में खुद रो रहा है तो उनकी परेशानी देखकर उनमें आप अवश्य ही शामिल होते हैं और उनकी परेशानी को आप अपनी परेशानी समझकर उसे दूर कर देते हैं। लेकिन हर बार कुछ लोग वास्तव में इसका गलत फायदा उठाता है, लेकिन चिंता नहीं करना है, क्योंकि वास्तव में आप अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोगों के कारण आपका जीवन में बदलाव संभव नहीं हो पा रहे हैं। बस तुम्हें क्या करना है, अगर आप सच में अब तक जो मेहनत किए हैं उसका प्रतिफल पाना चाहते हैं तो आपको उन लोगों से सख्त दूरी बनानी है। हाँ दोस्तों, जब तक वह लोग आपके समक्ष रहेंगे या फिर आपके आगे पीछे रहेंगे, तब तक इस बात की फुल गारंटी है कि तुम सफल नहीं हो पाएंगे, और कभी कभी सफल भी होंगे तो थोड़ा वक्त के लिए, और फिर बाद में तुम्हें तकलीफें ही मिलेगी। अब उन लोगों की पहचान आपको कैसी करनी है कि आखिर वास्तव में वह लोग कौन गलत हैं। देखिए, उन लोगों पर भी आपको पैनी नजर रखना है तो अक्सर आपके अपने हैं, जो बार बार आपके घर जाकर आपकी कीमती महंगी महंगी चीजों पर अपने ध्यान आकर्षित कर रहा है। आपकी घर की महंगी महंगी वस्तुओं के बारे में जानना चाहते हैं कि यह कहां से मिल रहा है, जो आपकी दैनिक दिनचर्या के बारे में, दैनिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, जो हर बार एक छोटी मोटी खुशी पर आपको बधाई दे रहे होंगे, सम्मान कर रहे होंगे। तो वास्तव में तुम ऐसे लोगों से बचकर रहो। लेकिन इसकी आदत यह है कि जब आपके घर में कुछ त्योहार होंगे तो यह लोग जो रिश्ते में होंगे, जिसकी आपकी खुशी पर नजर होगी, जो आपको गलत नजरिया से देख रहा होगा, वह क्या करेगा,
कि अक्सर ऐसे वक्त में, तुम्हारे ऐसे त्योहार में तुम्हें गलत सलाह देंगे। तुम्हारे सामने बात तो मीठी मीठी करेंगे, लेकिन वास्तव में यह गलत राय देंगे। ऐसे दिनों में यह किसी से कर्ज लेने को कहेंगे और ऐसे वक्त में यह आपको खुद कर्ज देने को तैयार होंगे। आप जरा सोचिए कि शुभ दिनों के त्योहार में अगर हम किसी से कर्ज लेते हैं तो सबसे पहले हमारे घर की जो शुभ कार्यक्रम हो रहा है वह शुभ कार्यक्रम सफल नहीं होगा। जरा ध्यान से सुनिए, इन लोगों से आप त्योहार के पहले भी मदद लेने की चाहे होंगे और इससे मदद मांगे होंगे, लेकिन यह आपको पहले मदद नहीं किए होंगे। लेकिन जिस दिन आपके घर में कोई त्योहार होंगे उसे दिन आपको मदद देने के लिए तैयार होंगे। क्या रे, तुम मदद ले लो। उसे दिन तुम मेरे से मदद लेना चाहता था तो आज जुगाड़ हुआ है पैसे का, आज जुगाड़ हुआ है, आज तुम मदद ले लो। लेकिन अक्सर हमारे घर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं वह यही लोग गलत साबित करना चाहते हैं। वैसे तो कहा गया है हमारे वास्तु शास्त्र में कि पूजा के वक्त में जिस दिन आपके घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है या तो उससे पहले किसी से मदद ले लें या तो उसे बाद ले लें, लेकिन ठीक खास उसी दिन आपको किसी से उधर लेन देन नहीं करनी है। माना जाता है ऐसा करना हमारे जीवन पर कार्यक्रम की उल्टा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अगर कोई इंसान त्योहारों के दिनों में इस तरह मदद करने की तैयार हो रहे हैं तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपकी बुराई चाहता है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना है। ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूर रहना है। ऐसे अगर कोई गहरी मित्र है तो मित्रता निभाना छोड़ दीजिए। कोई रिश्तेदार है तो वह दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने माफी मांग ले। क्या रे, मेरा तुम्हारा कोई मदद नहीं चाहिए। इसी तरह आपको ऐसे गलत इंसान को पहचान करना है। अब हम बात करेंगे कि कुछ आपके घर में ऐसी चीज है जिसके कारण आपके घर धीरे धीरे शमशान का रूप ले रहा है। अगर अभी भी आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो इसका पछतावा जीवन भर होगा, क्योंकि अब हम उन विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो साधारण और कोई सामान्य बातें नहीं है, जो कि एक ऐसी जानकारी है जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी हुई है। सच में यह जानकारी जो अपने जीवन में कोई ना कोई बेचैनी से परेशान रहते हैं, कोई ना कोई बेचैनी से घिरे हुए रहते हैं, हर सपनों की तलाश में खोए हुए रहते हैं, जिसके घर परिवार में कोई ना कोई समस्या आती जाती रहती है, जिसके घर में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या कभी खत्म ही नहीं होती है, उसके लिए यह जानकारी है। और हम जानते हैं कि आपका भी जीवन में यह सभी समस्या बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अब गुरुजी स्पष्ट कराएंगे कि आखिर यह समस्या क्यों चल रहा है। हां दोस्तों, आपके घर में कुछ ऐसे आप पवित्र चीज छुपा हुआ है जिसके कारण आपके घर नरक बनता जा रहा है। आपके घर शमशान का रूप ले रहा है। यहां तक कि आप इन चीजों को नहीं पहचान किया और कुछ दिन तक और अपने घर में रहने दिया तो धीरे धीरे पूरी तरह से आपके परिवार परेशान हो सकते हैं, परिवार के लोग तबाह हो सकते हैं। लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं है, अभी भी बहुत समय है। बस तुम अकेले में इस वीडियो को देखना और किसी के कानों तक यह खबर नहीं होना चाहिए। हां दोस्तों, यह बात तो इस वीडियो में बताएंगे ही कि घर से वह कौन सी गलत चीज निकालनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी देते हैं कि आज तक जो भी आप दुख देखे हैं, जस्ट दर्द का सामना किए हैं, जो परेशानी झेले हैं, इसका कारण यही वस्तुएं हैं जो आपके घर में वर्षों से मौजूद हैं। इसे अभी तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए, फिर देखिए आपका भाग्य किस तरह से करवट लेता है। लेकिन उससे पहले कृपया इस विशेष वीडियो को अवश्य लाइक करें। यह वीडियो पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर आधारित है, इसलिए एक लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव की विशेष कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाइए और जय शनिदेव अवश्य ही लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, घर में अक्सर लोग पूजा पाठ करने के लिए कोई ना कोई भगवान का तस्वीर रखते हैं, फोटो रखते हैं। यह तो इंसानों के लिए बहुत ही भाग्यशाली है कि घर में एक अगर देवी देवताओं का फोटो है तो वह हमारे घर में शुभता लाते हैं, वह हमारे घर में खुशियां लाते हैं। लेकिन वही कुछ लोग अपने घर में जब फोटो लगाए रखते हैं तो वह फोटो कहीं ना कहीं स्क्रैच हुआ होता है, फटा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है, और यही चीज घर में शुभता नहीं बल्कि अशुभता फैला देते हैं। तो इंसानों को यहां तक ध्यान में रखना चाहिए कि घर में कभी टूटा हुआ कोई फोटो नहीं रहना चाहिए।
और कुछ चीज ऐसी भी है जो अक्सर घर में रहने से हमारी बर्बादी तय हो जाती है। हम जीवन में सुख शांति से जीवन नहीं व्यतीत कर पाते हैं। अब कुछ विशेष चीजों के बारे में हम बताएंगे जो भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ है। वह वस्तु है टूटा हुआ शीशा, दरार वाला आईना, खंडित दर्पण, काला पड़ चुका शीशा जिसके कोने से टुकड़ा निकल गया हो या जिस पर लंबी सी क्रैक पड़ गई हो। जिस घर में कहीं भी ऐसा एक भी टूटा हुआ शीशा लटका रहता है या कहीं कोने में पड़ा रहता है या अलमारी पर चिपका रहता है या बाथरूम में लगा रहता है या ड्रेसिंग टेबल पर रखा रहता है, वह घर सचमुच जीते जी नरक और शमशान बन जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह वास्तु भी कहती है, फेंग शुई भी कहती है, तंत्र शास्त्र भी चेतावनी देता है। और जो लोग इसे हटाते हैं वे खुद देखते हैं कि घर का माहौल रातों रात बदल जाता है। टूटा हुआ शीशा सूर्य की किरणों को तोड़कर घर में बिखेरता है और नकारात्मक ऊर्जा को खींच कर लाता है। यह राहु केतु की सबसे खराब शक्ति को घर में स्थायी मेहमान बना देता है। रोज जिस व्यक्ति का चेहरा उस टूटे शीशे में पड़ता है उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे मरने लगता है। वह खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगता है। उसकी आंखों में हमेशा डर और तनाव रहने लगता है। सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा, बार बार बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। बेडरूम में अगर टूटा शीशा है तो पति पत्नी के बीच प्यार खत्म होने लगता है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। रात को नींद नहीं आती क्योंकि टूटा शीशा नकारात्मक शक्तियों का दरवाजा खोल देता है। बच्चे उस घर में रात को अचानक चीख कर उठते हैं, बुरे सपने आते हैं, बिस्तर गीला करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार बुखार आता है, घर की लक्ष्मी चली जाती है, पैसा रुकता नहीं, कर्ज बढ़ता जाता है, मेहमान आना बंद हो जाते हैं, घर में हमेशा उदासी छाई रहती है, दिवाली में भी घर में रोशनी नहीं लगती, रिश्तेदार आने से डर लगता है कि कहीं सच न पता चल जाए, लोग बाहर हंसते हैं पर अंदर रोते हैं, सब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, खाना अलग अलग कमरों में खाने लगते हैं, बात करना बंद हो जाता है। सबसे भयानक बात यह है कि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, बाद में बदल देंगे, और महीनों सालों तक वही टूटा शीशा पड़ा रहता है। कुछ लोग तो उसे काले कपड़े से ढक देते हैं। ये और भी खतरनाक है क्योंकि ढकने से उसकी नकारात्मक ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। जिन घरों में यह टूटा शीशा हटाया गया, पुराना शीशा काले कपड़े में लपेटकर घर से बहुत दूर फेंका गया या तोड़कर कचरे में डाला गया और नया साफ सुथरा शीशा लगाया गया, उन घरों में 15-20 दिन में ही सब बदल गया। बच्चों की नींद ठीक हो गई, पति पत्नी फिर से हंसने लगे, स्वास्थ्य अपने आप सुधरने लगा, पैसा रुकने लगा, घर में फिर से खुशबू और हंसी लौट आई। इसलिए आज ही अपने पूरे घर को अच्छे से देखो। बाथरूम हो, बेडरूम हो, ड्रेसिंग टेबल हो, अलमारी का दरवाजा हो, कहीं भी अगर एक भी टूटा हुआ, दरार वाला, काला पड़ा हुआ या खंडित शीशा दिखे तो उसी पल हटा दो। उसे घर में मत रखो। काले कपड़े में लपेटकर घर से दूर किसी नदी में बहा दो या सुनसान जगह पर फेंक दो या तोड़कर कचरे में डाल दो। नया शीशा लगाने से पहले गंगा जल छिड़को, हनुमान चालीसा पढ़ो और फिर लगाओ। बस यही एक वस्तु है जो चुपचाप घर में रहकर पूरा घर और पूरा परिवार तबाह कर देती है। इसे आज ही निकाल फेंको तो घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा सच में। अब बात करेंगे कि आने वाले 24 घंटे के समय अंतराल में आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा। देखिए, आज अधिक से अधिक घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभव और सलाह का अनुसरण करना आपके लिए सहायक रहेगा। सकारात्मक तरीके से आप अपने जीवन को समझ पाएंगे। मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय आध्यात्म अथवा एकांत में जरूर व्यतीत करें। किसी अपरिचित व्यक्ति से ज्यादा घुलना मिलना आपको नुकसान दे सकता है। अपनी कोई भी खास बात किसी से भी शेयर न करें। कभी कभी बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित होना और ईगो की भावना रखने से आपसी संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकता है। कुछ नई उपलब्धियां सामने आएंगी जिसकी वजह से व्यवसाय में कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी
लेकिन घर परिवार की उलझनों की वजह से कुछ समस्याएं भी बनी रहेगी। हालांकि स्टाफ और कर्मचारियों का उचित सहयोग रहेगा। परिवार के साथ हास परिहास में सुखद समय व्यतीत होगा। इससे आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। युवाओं का दोस्तों के साथ ज्यादा मेल मिलाप उन्हें लक्ष्य से भटका सकता है। घर के रख रखाव संबंधी वस्तुओं की खरीदारी होगी। आपका सहयोगात्मक व्यवहार परिवार और समाज में मान सम्मान बनाकर रखेगा। बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी और अन्य गतिविधियों को लेकर भी सजग रहेंगे। कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करें। आपका सहयोग और सानिध्य मिलने से उनमें सुरक्षा की भावना भी आएगी। आपका कोई सामान खो सकता है या चोरी हो सकता है। अपनी चीजों की स्वयं देखभाल करें। अपने स्वभाव को संयमित रखना बहुत जरूरी है। आज आपके पहले से रुके हुए सभी बाधाएं दूर होंगी। साथ ही रुकी हुई व्यावसायिक गतिविधियों को भी दोबारा शुरू करने का उचित समय है। इस समय नए प्रभावशाली संपर्क भी बनेंगे जो आपके लिए सहायक साबित होंगे। ऑफिस का माहौल भी सकारात्मक रहेगा। अपने अंदर परिपक्वता लाएं और धैर्य रखें। इससे आपके कई उलझे हुए कामों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। अगर घर की आंतरिक परिवर्तन संबंधी कोई योजना बन रही है तो अनुकूल समय है उस पर गंभीरता से विचार करें। किसी कार्य में अचानक व्यवधान आ सकते हैं जिससे आपको लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखें, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ काम अधूरे छोड़ सकते हैं। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में सुधार आएगा, लेकिन बनते कार्यों में कुछ विघ्न बाधाएं भी आ सकती हैं। तनाव न लें, आप अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। इस समय बाहरी संपर्कों से बिजनेस मिलने की संभावना है। आपका कोई व्यक्तिगत काम आज सफलतापूर्ण पूरा होगा, जिससे आपके अंदर खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः जागृत होगा। इस समय ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। किसी विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा। कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। बढ़ते खर्चे भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन तनाव में आकर कोई ऐसा निर्णय न लें कि बाद में पछताना पड़े। संतान के मनोबल को बनाकर रखने में आपका सहयोग और मार्गदर्शन भी जरूरी है। व्यावसायिक स्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह करेंगे, लेकिन समय के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में भी बदलाव अवश्य करें। समय व्यस्ततापूर्ण रहेगा। फाइनेंस से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान दें। प्रेम प्रसंग में मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ कोई नोकझोंक हो सकती है, लेकिन आप समझदारी के साथ परिस्थितियों को संभाल लेंगे। आज जीवन शैली में परिवर्तन आने से कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। सामाजिक अथवा राजनीतिक लोगों के साथ मेल मुलाकात के अवसर मिले तो चूके नहीं। इससे आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। अपने व्यक्तिगत मामले बाहरी लोगों के साथ शेयर न करें। संतान पक्ष की परेशानियों का समाधान करने में भी उन्हें आपका सहयोग आवश्यक है। किसी भी विपरीत परिस्थिति को गुस्से की अपेक्षा धैर्य और संयम से काम लें। व्यवसाय में इस समय विस्तार संबंधी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे व्यक्तियों को कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन समय रहते उनका हल भी निकल आएगा। इसलिए निश्चिंत रहें। किसी भी तरह की उधारी करना उचित नहीं है। परिवार संबंधी कोई समस्या हल हो जाने से बहुत ही आनंदित और हर्षित महसूस करेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। जरूरतमंद लोगों की सहायता करके मानसिक सुकून मिलेगा। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करना जरूरी है। ख्याली पुलाव न बनाएं। मकान, गाड़ी आदि से संबंधित कागजात संभाल कर रखें। तनाव होने पर मोटिवेशनल प्रोग्राम आपके लिए लाभदायक रहेंगे। व्यवसाय में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में लाभदायक परिस्थितियां बन रही हैं। किसी भी काम में आपके सहयोगी की सलाह फायदेमंद रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों का अपने डिपार्टमेंट संबंधी कुछ बदलाव हो सकता है। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा और रहन सहन के प्रति अधिक सजग रहना दूसरों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेगा।
किसी अटके हुए काम को पूरा करने के लिए उचित समय है। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आज पैसा मिलने की संभावना है। कभी कभी अति आत्मविश्वास की स्थिति मुसीबत में भी डाल सकती है। ध्यान रहे कि पैसा आने के साथ साथ खर्चे भी सामने आएंगे। इस समय किसी भी अनचाही यात्रा से परहेज करें। युवा अपने लक्ष्यों को आंख से ओझल न होने दें। व्यावसायिक खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आय की स्थिति पूर्ववत ही रहेगी। व्यवसाय और नौकरी दोनों क्षेत्रों में किसी प्रकार की राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कोई ऑफिशियल टूर पर जाने का ऑर्डर मिल सकता है। वैवाहिक संबंध में मधुरता रहेगी। परिजनों के लिए कुछ उपहार लाना और उनके साथ समय व्यतीत करना सुखद रहेगा। दिन की शुरुआत किसी खुशखबरी से होगी। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण काम बन जाने से राहत महसूस करेंगे। इस समय अपने राजनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करें। उनसे कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। वित्तीय कार्यों में हिसाब किताब करते समय लापरवाही की वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है। दूसरों पर अधिक विश्वास करना आपको नुकसान भी दे सकता है। किसी भी तरह की आवाजाही से बचें। व्यावसायिक मामलों में कुछ रुकावटें आने के बाद ही कार्य बनेंगे। कार्यस्थल पर निगरानी रखना भी जरूरी है।